साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लिंचो होप फॉर। व्हाट डिड लिंचो, लिंचो ने क्या की थी, होप फॉर यानी आशा। लिंचो ने क्या आशा की थी, तो ये पूछा जा रहा है भाई लिंचो ने क्या आशा की थी। लिंचो ने यही तो आशा की थी ना कि अब बारिश होगी, पानी मिलेगा। तो वही यहाँ पर आंसर में लिखते हैं कि लिंचो होप्ड, लिंचो ने आशा की थी फॉर वाटर यानी पानी के लिए। लिंचो ने पानी की आशा की थी इन द फॉर्म, इन द फॉर्म मतलब रूप में, फॉर्म माने होता है रूप, इन द फॉर्म ऑफ रैन, रैन मीन्स होता है वर्षा। तो वर्षा यानी बारिश के रूप में पानी की आशा की थी। तो यहाँ पर हम कंप्लीट आंसर लिखते हैं कि लिंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रैन। सिंपल सा आंसर हो जाता है कि लिंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रैन, यानी कि लिंचो ने बारिश के रूप में पानी की आशा की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड लिंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन। वाई डिड लिंचो से, लिंचो ने क्यों कहा था द रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदे, वेयर लाइक यानी किसकी तरह है, न्यू कॉइन, न्यू कॉइन मीन्स होता है नए सिक्के। तो लिंचो ने जो वर्षा की बूंदे हैं ना, इनको नए सिक्कों के समान क्यों कहा था, ये पूछा गया है। वाई डिड लिंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक द न्यू कॉइन, यानी कि जो लिंचो है उसने ऐसा क्यों कहा था कि जो ये वर्षा की बूंदे हैं नए सिक्कों के समान हैं। तो क्यों कहा था भाई ऐसा, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो वर्षा की बूंदे हैं इनसे उम्मीद थी कि भाई फसल अच्छी हो जाएगी, उन्हें अधिक समृद्धि की प्राप्त होगी, इसीलिए तो किया था ना। तो यहाँ पर आंसर में लिखते हैं एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट। एज रेन ड्रॉप्स, जैसा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वर्षा की बूंदे हैं, वुड हैव हेल्प्ड वो मदद करेंगी इन गेटिंग, गेटिंग मीन्स क्या होता है, गेटिंग मीन्स होता प्राप्त करने में, ए बेटर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता फसल, बेटर माने अच्छा, तो एक बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद करेगी। कौन मदद करेगी, वर्षा की बूंदे। तो एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट, यानी कि जो वर्षा की बूंदे हैं, बारिश की जो बूंदे हैं, अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद करती हैं। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्परिटी, रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप, इन मोर प्रॉस्परिटी, प्रॉस्परिटी माने समृद्धि, परिणाम स्वरूप क्या होता है, अधिक समृद्धि होता है। तो रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्परिटी यानी जिसके परिणाम स्वरूप अधिक समृद्धि होती है। सो इसलिए भाई, इसीलिए तो लिंचो कंपेयर्ड, लिंचो ने तुलना की थी, कंपेयर्ड मीन्स क्या होता है, तुलना करना। सो लिंचो कंपेयर्ड, इसीलिए लिंचो ने तुलना की थी, देम माने उनकी, यानी कि वर्षा की बूंदों की, विद न्यू कॉइन नए सिक्कों के साथ में। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोस्ट प्रॉस्परिटी, सो लिंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैन चेंज। जो रैन थी, जो वर्षा थी, बारिश थी, वो कैसे परिवर्तित हो गई। व्हाट हैपेंड टू द लिंचोस फील्ड, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, क्या हुआ, लिंचोस फील्ड यानी कि लिंचो के खेतों का, और लिंचो के खेतों का क्या हुआ। तो बारिश जो थी, वर्षा जो थी, वो किस में परिवर्तित हो गई, कैसे परिवर्तित हो गई, और लिंचो के खेतों का क्या हुआ। तो भाई क्या हुआ था, जो बारिश थी ना, वो तो ओले में परिवर्तित हो गई थी। किस में परिवर्तित हो गई थी, ओले में, जिससे क्या हुआ था, जो लिंचो था उसकी फसल नष्ट हो गई थी ना, नष्ट हो गई थी ना। तो वही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर बताते हैं कि द रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म, द रेन चेंज, जो बारिश थी वो चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में, यानी कि वो ओले में परिवर्तित हो गई। तो द रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म। इसके बाद आगे लिखते हैं ऑल द क्रॉप, जो संपूर्ण फसल थी, क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल, ऑल द क्रॉप इन द फील्ड, जो खेत में पूरी फसल थी, वाज डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा द रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे वैसे आंसर लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ डिड द रेन चेंज, तो यहाँ पर लिखते हैं द रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म। आगे पूछा गया व्हाट हैपेंड टू लिंचोस फील्ड, तो यहाँ पर बताते हैं कि ऑल द क्रॉप इन द फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, की जो संपूर्ण फसल थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा कि जो ओलावृष्टि था उसमें जो बारिश है वो बदल गई थी, और लिंचो के खेत की जो संपूर्ण फसल थी वो नष्ट हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेयर लिंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड।
व्हाट वेयर लिंचोज फीलिंग, लिंचो जो था फील कर रहा था, वो कैसा फील कर रहा था, वो क्या महसूस कर रहा था। विन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल जो ओला था, जो तूफान था, जब वो स्टॉप्ड हो गया, जब वो रुक गया, तो लिंचो क्या फील कर रहा था, लिंचो की भावनाएं क्या थी, लिंचो क्या महसूस कर रहा था, ये बताना है। तो भाई जब ओला दृष्टि के कारण लिंचो की जो संपूर्ण फसल है नष्ट हो जाती है तो कैसा फील करेगा, वो टूट जाएगा, पूरी तरह से दुखी महसूस करेगा। और यहाँ पर हमें वही बताना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखते हैं कि लिंचो फेल्ट, लिंचो फेल्ट, लिंचो महसूस कर रहा था कंप्लीटली। कंप्लीटली मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से। लिंचो फेल्ट कंप्लीटली, लिंचो पूरी तरह से महसूस कर रहा था। ब्रोकन माने टूटा हुआ, ब्रोकन मीन्स क्या होता है, टूटना। लिंचो पूरी तरह से टूट गया था। भाई किसी की फसल नष्ट हो जाएगी तो वो पूरी तरह से टूट नहीं जाएगा। तो वही यहाँ पर बताते हैं कि लिंचो फेल्ट, लिंचो महसूस कर रहा था कंप्लीटली ब्रोकन, यानी पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तो लिंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, द हेल जो तूफान था, जो ओला आया था, हैड लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा था। तूफान जो आया था, जो ओला आया था, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। आगे यहाँ पर उसकी फीलिंग को बताते हुए बताते हैं कि ही वॉज वरीड, भाई वह चिंतित था। वरीड मीन्स क्या होता है, चिंतित होना। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। अबाउट द लैक ऑफ फूड, अबाउट माने के बारे में, भाई क्यों चिंतित था, चिंतित इसलिए था ना कि भाई उसकी फसल नष्ट हो गई थी। अब उसके पास खाने के लिए जो भोजन है उसकी कमी हो जाएगी आने वाले सालों में। तो यहाँ पर बताते हैं कि ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। अबाउट द लैक ऑफ फूड, लैक माने होता कमी, लैक ऑफ फूड यानी भोजन की कमी के बारे में। तो भोजन की कमी को लेकर के वो चिंतित था। फॉर कमिंग ईयर यानी आने वाले साल में, तो आने वाले वर्ष के लिए उसके लिए भोजन की कमी हो जाएगी, इसीलिए वह चिंतित था। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा लिंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, कि लिंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओला आया था उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, कि आने वाले वर्ष में भोजन की कमी के लिए वह चिंतित था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है कि हु आर वाट डिड लिंचो हैव फैथ इन। हु माने किस में, एंड वाट यहाँ पूछा गया क्या, किस में और क्या। डिड लिंचो हैव फैथ इन, यानी लिंचो का किस में और क्या विश्वास था। वाट डिड ही डू, वाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो फैथ मीन्स होता है विश्वास, कि लिंचो का किस में और क्या विश्वास था और उसने क्या किया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन इस प्रकार से मिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आंसर में बताते हैं कि भाई लिंचो का किस में विश्वास था, गॉड में था ना, भगवान में था ना उसको विश्वास। तो यहाँ पर लिंचो का भगवान में विश्वास था, ये बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आगे पूछा गया व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था। भाई उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया था, ए लेटर टू गॉड, यानी ही रोट ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर आंसर बताते हैं कि लिंचो हैड फैथ इन गॉड, लिंचो हैड फैथ इन गॉड, कि लिंचो का भगवान में विश्वास था। किसमें पूछा गया तो किसमें बता देते हैं, गॉड में, कि लिंचो हैड फैथ इन गॉड। आगे पूछा गया था व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो ही रोट, उसने लिखा, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग फॉर हेल्प यानी मदद के लिए, मदद मांगने के लिए, सहायता लेने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। आस्किंग फॉर हेल्प यानी कि सहायता लेने के लिए, सहायता मांगने के लिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा लिंचो हैड फैथ इन गॉड, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हु रीड द लेटर। हु रीड किसने पढ़ा था, द लेटर पत्र को, कि पत्र किसने पढ़ा ये पूछा गया है। तो भाई जब लिंचो ने पत्र लिखा था, पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट कर दिया था, तो किसने पढ़ा था, क्या गॉड ने पढ़ा था, नहीं, उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने, उसी ने तो बाद में लिंचो की हेल्प की थी ना। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि द पोस्ट मैन एंड पोस्ट मास्टर, की पोस्टमैन जो डाकिया था एंड पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, रीड लिंचोज लेटर, उसने लिंचो का पत्र पढ़ा। तो आंसर हो जाएगा द पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर रीड लिंचोज लेटर, की लिंचो के पत्र को पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने, डू माने किया, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, यानी कि जब लिंचो का पत्र पोस्ट मास्टर को मिला था तब उसने क्या किया था। तो उसने क्या किया था भाई, पोस्ट मास्टर ने
क्या किया, वो चाहता था कि जो लिंचो का भगवान में विश्वास है ना वो हिले नहीं, वो बना रहे। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को इकट्ठे किया और लिंचो के पते पर भगवान की ओर से उसे भेज दिया। तो वही यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे। तो आंसर में लिखते हैं लिंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विद मनी। लिंचो हैड रिटन कि लिंचो ने लिखा था, ए लेटर टू गॉड भगवान के लिए एक पत्र। लिंचो ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा था, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, यानी कि लिंचो की मदद करने के लिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा था, विद मनी यानी कि पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से यहाँ पर मदद करने के लिए पत्र लिखा था। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट, जो पोस्ट मास्टर है डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, शेक की हिले लिंचोस फैथ लिंचो का जो विश्वास है, फैथ माने विश्वास, इन गॉड भगवान में, कि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लिंचो का भगवान पर से विश्वास उठे। सो इसलिए ही कलेक्टेड उसने इकट्ठा किया, मनी माने धन, इसलिए उसने धन को इकट्ठा किया, एंड सेंड इट और उसे भेज दिया, टू हिम यानी उसे लिंचो को उसे भेज दिया, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मीन्स होता है भगवान की ओर से, बिहाफ ऑफ की ओर से, तो भगवान की ओर से यानी ईश्वर की ओर से उसे पैसा इकट्ठा करके उसने लिंचो को भेज दिया। तो यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा, लिंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विद मनी। The postmaster did not want to shake Lincho's faith in God, so he collected money and sent it to him on behalf of God। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाज लिंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। वाज लिंचो सरप्राइज्ड, क्या लिंचो आश्चर्यचकित हुआ था, टू फाइंड प्राप्त करके, ए लेटर पत्र को, फॉर हिम उसके लिए, विद मनी इन इट यानी उस पत्र के साथ में पैसों को प्राप्त करके, धन को प्राप्त करके, क्या लिंचो को कोई आश्चर्य हुआ था। तो जब पोस्ट मास्टर ने लिंचो के पते पर पत्र के साथ में धन को भेजा तो लिंचो ने उसे प्राप्त किया। तो क्या उस पत्र के साथ में पैसों को देख करके लिंचो को कोई आश्चर्य हुआ? नहीं, लिंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका भगवान में इतना विश्वास था कि उसे लगा कि ये पत्र जो है भगवान ने ही उसे भेजा है, इसलिए लिंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। तो आंसर में लिखते हैं नो। उसके बाद लिखते हैं लिंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड कि लिंचो को आश्चर्य नहीं हुआ था, टू फाइंड यानी प्राप्त करके, अ लेटर फॉर हिम यानी उसके लिए एक पत्र, कि लिंचो के लिए एक पत्र आया है भगवान की ओर से, इसे प्राप्त करके वह बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ था, विद मनी इन इट यानी उसके साथ में धन भी था, तब भी लिंचो सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा नो, लिंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेड हिम एंग्री। एंग्री मीन्स होता है क्रोधित करना या फिर गुस्सा आना, तो उसे गुस्सा क्यों आया। व्हाट मेड हिम एंग्री यानी लिंचो जो है वो एंग्री क्यों हो गया था, लिंचो क्रोधित क्यों हो गया था। तो लिंचो भाई क्रोधित इसलिए हो गया था क्योंकि उसने ईश्वर से मंगाया था यहाँ पर 100 पीसोज। कितने मंगाया था? 100 पीसोज, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो केवल 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाए थे। तो लिंचो को प्राप्त कितना हुआ था? केवल 70 पीसोज ही प्राप्त हुआ था, यानी कि लेस अमाउंट था, इसलिए लिंचो जो है ना एंग्री हो गया था। तो यहाँ पर आंसर में लिखते हैं सीइंग द अमाउंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है? धनराशि, कि धनराशि को देख करके, लेस यानी वो कम था, कम धनराशि को देख करके, देन हिज रिक्वायरमेंट जितनी उसकी आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट मीन्स होता है आवश्यकता, तो हिज रिक्वायरमेंट अपनी आवश्यकता से लेस अमाउंट को देख करके, कम धनराशि को देख करके यहाँ पर लिंचो जो है दुखी हो गया था, मेड हिम एंग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि seeing the amount less than his requirement made him angry because Lincho's asking for 100 pesos and he received only 70 pesos। केवल उसे 70 pesos ही प्राप्त हुए थे, इसलिए वह एंग्री हो जाता है। तो आंसर नंबर 9 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।